मैं कहना ये चाह रहा था कि वो लड़की मुझे काफ़ी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। नाम क्या है उसका? हिजाब। मैं नहीं करने की। बीवी के जलवों में खो के माँ बाप के मुंह पे आएगा। क्या पता उसने जो लड़की पसंद की है वो तुम्हारे जैसी ना हो। होटल पे जाके बाप को सारी राम कहानी सुनाई है उसने उस लड़की के बारे में जिससे वो शादी करना चाहता है। नाम भी बताया है, हिजाब या हिजाब क्या नाम है पता नहीं। हिजाब नाम है। फजूल बातें सुनने नहीं आई हूँ मैं, टू द पॉइंट बताइए किस काम से बुलाया है? मुझे तुमसे सिर्फ एक ही काम हो सकता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट की ना कि फजूल बातें नहीं सुनूंगी। मुझे ये बताइए इस वक्त ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो आपने मुझे बुलाया? इसके तो दिल में ही नहीं है बेटों की शादी करने का। कल रात ही तो कह रही थी कि हारून पहले बहनों की शादी करे। हाँ, भले उनके रिश्ते आने तक मैं बूढ़ा हो जाऊँ। अम्मी, हिना ने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। रैप किया उसने मुझे, और तो और मुझ पे 10,000 रुपए चोरी करने का इल्जाम भी लगाया है। अरे ये पहले ही इस घर में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, सोचो अगर भावज आ जाएगी तो इस घर में क्या होगा। शर्मिंदा जब भी बात नहीं कर रही, शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझ पर इल्जाम लगा रही हूँ? मैं इल्जाम लगा रही हूँ? इल्जाम मुझ पे लगा है, वो भी चोरी का। अब अल्लाह जाने किसने पैसे चुराए। अब्बू, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हुक्म देंगे तो आपके बगैर हाथ जोड़े भी मैं क़याम से शादी कर लूंगी। लड़की अच्छी है, नाम भी अच्छा है, हिजाब यानी पर्दा। अगर अब्बा ने हारून का फेवर किया तो हारून किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब अब्बू को हिजाब से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर हमारी अम्मा की इस मोमबत्ती से पर्दे ने आग पकड़ ली, सारा घर जल जाएगा। और हारून को हिजाब से कैसे दूर किया जाए? सोनिया करेगी मेरा काम। हेलो, इतनी रात को फोन किया है? हेलो, हाँ सोनिया, कल तुम मेरे घर आ सकती हो, मुझे बहुत जरूरी काम है। यार बंदा फोन करते हुए टाइम तो देख लेता है कम से कम। क्लोज फ्रेंड होने का ये मतलब थोड़ी है कि हर वक्त फोन कर लो मुंह उठाकर। वाह भाई, एक फोन तुम्हें कर लिया तो तुम मुझे उस पर इतनी बातें सुना रही हो, तो मेरे कल को काम क्या होगी? यार काम आना अलग बात है, खैर तुम जल्दी काम बताओ। अब एक बंदा टेंशन में है तो दोस्तों को ही फोन करेगा ना ऐसे वक्त में। और तूने भी तो एतबार करके मुझे फोन वाले केस में फंसाया था, याद नहीं है? 30,000 रुपए भी तो पूरे करने हैं ना अभी तूने मुझे। अच्छा भाई ठीक है, कल आती हूँ, बता देना तुम जो भी काम है, कल मैनेज कर लेंगे। अब की ना तूने दोस्तों वाली बात, दिल जीत लिया कसम से। चल सुबह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। जूते के यार जूतों से ही मारते हैं। हाँ। अब्बू, इसने मुझे जानबूझकर ख़याम के पास भेजा और अब कह रही है याद कर रहे हैं कहा था, बुला रहे नहीं कहा था। अब्बू ये खुद उठकर चली गई, इसने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि वो बुला रहे याद कर रहे? क्यों? मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अम्मी को भेज दो, जिसपे तुमने कहा था कि वो तुम्हें बुला रहे, अम्मी जाएंगी तो वो चिढ़ जाएंगे, ये नहीं कहा था तुमने? अब्बू मैं ये जानती हूँ कि ख़याम भाई इसके रिश्ते के लिए आए, मैं तो बस ये चाह रही थी कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रिश्ते के लिए आया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे वॉलेट से पैसे निकाले जाएं। मैंने कोई रकम वकम नहीं निकाली। और जहां तक बात रही रिश्ते की, अब्बू आप अगर मुझे मेरा शरई हक इस्तेमाल करने दें और इस रिश्ते के बारे में मुझसे मेरी रजा पूछे तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। तुम्हारे 10,000 रुपए मैं दूंगा।
10,000 देंगे। ये कहानी किधर से किधर जा रही? अरे हिजाब बेटा, क्या हुआ? अरे मेरा बच्चा क्या हुआ? कुछ मुझे भी तो बताओ। अम्मी, हिना ने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है। रैप किया उसने मुझे, और तो और मुझ पे 10,000 रुपए चोरी करने का इल्जाम भी लगाया है। अरे नहीं नहीं, हिना तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। अम्मी, उसने मुझे ख़याम के पास जानबूझ के भेजा, वो भी झूठ बोलकर। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया भाई? झूठ मत बोलो अम्मी, ये झूठ बोल रही है, और मैं बता रही हूँ 10,000 रुपए भी इसी ने चुराए। फजूल बकवास मत करो। अरे कोई मुझे भी बताएगा ना क्या? अम्मी, ख़याम भाई इसके बारे में बातें कर रहे थे, मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि वो तुम्हें याद कर रहे। अम्मी, ये बहुत चालाक हो गई है। इसने जानबूझ के इस अंदाज में बात की कि मुझे लगा कि ख़याम मुझे बुला रहा है, और भी कुछ ऐसी बातें की कि मैं लाजमी उसके पास जाऊं, और जानबूझकर तुमने मुझे उसके पास भेजा ना, ताकि ख़याम भी ये समझे कि पैसे मैंने चुराए। देख रही हैं अम्मी कैसे इल्जाम लगा रही मुझ पर? मेरी बात गौर से सुनो, ना हिना ने पैसे चोरी किए हैं और ना तुमने। पैसे तो गायब हुए ही नहीं। ये जो हमीदा का बेटा है ना, 1 नंबर का चालाक और मक्कार किस्म का लड़का है। यूं ही हमसे बदला लेने के लिए झूठ बोल रहा है। हाँ अम्मी, मैंने चोरी नहीं की है ना मेरा बच्चा, मुझे खबर है तुम ऐसी नहीं हो। वो 1 नंबर का बदमाश है, लुच्चा लफंगा कहीं का। अरे बहन, चाहे इंडिया पाकिस्तान की झड़पें ले लो, फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई ले लो, मुर्गा मुर्गी की लड़ाई ले लो, सांप नेवले की लड़ाई ले लो, लेकिन सबसे बढ़ के हमारी इस घर की लड़ाइयां हैं। ये सब मुझे बताने का मतलब ये है कि पहले इस घर में इतनी लड़ाइयां होती हैं। सोचो, अगर भावज आ जाएगी तो इस घर में क्या होगा? क्या हुआ, मैं अब भी नहीं समझी। भैया, बात है सीधी सीधी। मेरा एक भाई है ब्लैकबेरी, जो कि है निखट्टू, नालायक और बेकार, और दूसरा भाई है हारून, जो कि कमाता है तो हमारे घर का खर्चा चलता है, और वही बेचारा है जो हम बहनों को प्यार नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत जरूर दे देता है। तुम जरा मुझे थोड़ा मुख्तसर बताओगी कि मुझसे काम क्या है आखिर? अरे वही तो बता रही हूँ। कहाँ बता रही हो तुम? अपने घर के सारे फलसफे सुना रही हो। मुझे काम पर भी जाना है। अच्छा सुन, कट टू कट, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की शादी हो। तू ये जानती है कि मेरी और अम्मा की जबान तो तालू से लगती नहीं, और कम हमारी कुलोपत्रा भी नहीं। अब जाहिर है हारून की शादी होगी तो उसकी बीवी उसको रो धो के सारे दिन की कहानियां सुनाएगी, तो उसका दिल अपनी बीवी की तरफ ही नरम होगा ना, हमारी तरफदारी तो नहीं करेगा वो। ये कट्टू कट बात थी? अरे वही तो बता रही हूँ, कट्टू कट। अब बीच में मत बोलना। मुझे जाना है हुमा, प्लीज। अच्छा, इंतहाई मुख्तसर ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम हारून की ज़िंदगी में जाकर वहाँ से हिजाब का सफाया करो और उसका सारा ध्यान अपनी तरफ ले आओ। क्या मुझे हारून की ज़िंदगी में जाना? हाँ। तुमने अच्छा नहीं किया मुझ पर इल्जाम लगा कर। शर्मिंदा जब भी बात नहीं कर रही, शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए।
मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम लगा रही हूँ? इल्जाम मुझ पे लगा है, वो भी चोरी का। अब अल्लाह जाने किसने पैसे चुराए। जिसने भी किया बहुत गलत किया है। हमारी इज्जत तो दाव पर लग गई ना। अम्मी अब्बू को कितनी शर्मिंदगी हुई है। ये बात तो है, लेकिन एक बात मैं भी सोच रही हूँ। वो क्या? ये ख्याम भी कुछ कम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके पैसे चोरी नहीं हुए है ना, उसे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? यही तो समझ नहीं आ रहा। देखो, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, शायद वो कहीं रखकर भूल गया होगा। तुम भी बहुत भोली हो आप ही। और तुमसे शादी करने के लिए अमेरिका से आया और चोरी का इल्जाम भी तुम पे लगा रहा है। कोई तो बात है। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे इनकार की वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया है? हो सकता है उसका दिल खराब हो गया हो तुमसे। उसके दिल से मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है आपकी। मुझे अकेला छोड़। देखो, मैं आपकी बहन हूँ, कुछ भी हो मुझसे शेयर कर सकती है। मेरे दिल में कुछ नहीं है। मुझे सुकून चाहिए कुछ देर के लिए। प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आ जाएं इन रुकावटों को हटाकर। आज पहली बार मैंने तुम्हारे लहजे में अपने लिए मोहब्बत महसूस की। क्योंकि आज मैंने सच्चे दिल से आपको अपना माना है। आप मुझे आज बहुत अपने से रखें। अच्छा, आज? पर आज क्यों? 2 दिन से तो हमारी बात ही नहीं हो सकी। क्योंकि अपने घर में अपनों के दरमियान मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्या हो गया? सब खैरियत तो है? जो भी हुआ उसको छोड़ें। आप बस अपनी अम्मी से बात करें और उन्हें रिश्ता लेकर भेजें। अम्मी को? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या मतलब हारून? कोई बहाना मत कीजिएगा प्लीज। देखो हिजाब, मैं तो जान देने लगा हूं। तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो, तुम पहला प्यार हो तुम मेरा। हाँ, सब यही कहते हैं, लेकिन जब रिश्ता भेजने की बात आती है तो क्या मतलब? मतलब ये मरहला किसी और के साथ भी हुआ है? सोचिएगा भी मत हारून। मैंने हमेशा अपने आप को इन चीज़ों से बहुत दूर रखा है, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे वक्त पे आए जब मुझे वाकई किसी की ज़रूरत है। मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है हिजाब, और मुझसे ज़्यादा तो मेरी माँ और बहनों को तुम्हारी ज़रूरत है। जो क्या बात है हारून, आप चुप क्यों हो गए? जो ये नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। क्या? हिजाब वो किस किस्म की हैं ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी शादी भी नहीं होने देंगी। तो फिर क्या होगा हारून? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर अम्मी मेरी बात मान जाती ना तो मैं कब का उनको तुम्हारे घर ले आता। ओह, फिर बस जो तुम कहो वो करने को तैयार हूँ मैं। तो आप खुद आकर मिल लें ताकि अब्बू के पास ऑप्शन तो हो। मैं भी कह सकूं कि ये रीज़न है जिस वजह से मैं ख़याम से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अपने अब्बू के साथ आ जाऊँ तो चलेगा? हाँ, क्यों नहीं। बस आज ही मिलवा दें मेरे अब्बू से अपने अब्बू को। हाँ ठीक है। ये सेटिंग उठानी पड़ेगी। इधर आके बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जरूर तुम्हारे मतलब की ही बात होगी, वरना तो तुम गवारा भी ना करो बात करना। कोई मेरे फायदे की बात नहीं है। जो भी बात है उसमें हम दोनों का मुश्तरका फायदा है। और यही बात नफरत की, तो मैं तुमसे भी ज़्यादा नफरत करती हूँ।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि इस घर में भावच किसी सूरत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस घर में भावच जाने से क्या फर्क पड़ेगा? वो कौन सा हमसे ज्यादा लड़ाका होगी? बेशक हमारी भावच के मुंह में गज भर लंबी जबान होगी, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं होगी। असल बात है भाई और भाई की कमाई की। जब हम अपनी भावच को तंग करेंगे और वो रो रो कर हमारे भाई को बताएगी तो हमारा भाई उसको ले उड़ेगा। अगर हारून भाई अपनी बीवी को लेके अलग हो गए तो ये बंदी बदाई रोजी तो खत्म हो जाएगी। वही तो, अम्मा और मेरी कमाई तो हवाई है, कोई मुर्गा फंसा या कोई सिलाई आई। असल में तो घर हारून की कमाई से चलता है, और वो ब्लैकबेरी वो तो पूरे का पूरा गधा है। अल्लाह करे हारून भाई की शादी ही ना हो। ओ बहन, ये छोटे छोटे से कामों के लिए ना अल्लाह को याद मत किया करो। उसने अकल दी है, उसका इस्तेमाल करो और ये सोचो कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे भाइयों की शादी ना हो। तो मापी अब हम क्या करें? हाँ, अब करना हमें ये है कि जब रिश्ता घर से ले जाने की बात हो ना, मैं कोई ना कोई ऐसा केस डाल दूं कि बात थाना कचहरी तक पहुंच जाए और तुम सर मुंह लपेट के बीमार पड़ने का ड्रामा कर लेना। ये सही है मापी, बहुत चालाक हो गई है तुम। वैसे बहुत अफसोस की बात है। अब क्या हो गया? मैं तुम्हारा दुख बांटने के लिए आई थी, तुमसे बात करने के लिए, और तुमने मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। क्योंकि मैं बात करना नहीं चाह रही थी, मुझे सुकून चाहिए था। तो अब मिल गया सुकून? क्या मतलब? भाई हारून से बात हुई है, सुकून तो मिला होगा। अच्छा, तो तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो? छुप कर बातें तो नहीं सुनी, लेकिन एक बात जरूर मालूम हो गई है, तुम्हारी जिंदगी में इकलौती बहन से ज्यादा उस बदतमीज और लोफर की अहमियत है। मुझे तो बड़ी नसीहतें करती थी, माँ बाप की इज्जत, अपनी इज्जत, अब कहाँ गई? अब तुम्हें किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है? मुझे अपना और अपने माँ बाप की इज्जत का पूरा ख्याल है। वो तो नजर आ रहा है। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानती। तुम्हारी सोच है कि मुझे सच्चाई नहीं पता, जबकि मैं सच्चाई की जड़ तक पहुंच चुकी हूँ। तुम्हें सिर्फ वो दिखाई देता है जो तुम देखना चाहती हो, और वही सुनाई देता है जो तुम सुनना चाहती हो। बस अब ज्यादा फलसफा नहीं झाड़ो, तुम्हें नहीं पता है ज्यादा पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग फिर गया। इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि तुम फजूल बातें करना शुरू कर देती हो। मेरी बातें तो तुम्हें फजूल ही लगेंगी, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। सच्चाई नहीं, लहजा कड़वा होता है। खैर, मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो अच्छी बात है ना, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी फिक्र में हलकान होने की? हट। क्या हो गया है अब्बू? कब से आपको मैं कॉल कर रहा हूँ, आप फोन ही रिसीव नहीं कर रहे। आपके चक्कर में दुकान बंद करके आना पड़ा मुझे। अबे यार क्या बताऊँ, वो हाथापाई में जेब से फ़ोन करके टूट गया और मैंने उसको चुप करवा के जेब में रखा हुआ है। चुप करवा के? अरे यार, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, फ़ोन को आवाज़ बंद करने को। और साइलेंट किया हुआ है? हाँ यार वही। अच्छा ये बताएं, आपकी हाथापाई किससे हो गई? अबे था एक गधा आदमी, अबे दिल तो चाह रहा था मुंह गया था, घूसा मारूं ना मुंह तोड़ दूं उसका। हर चोट दबा कर लानत भेज देते। तू बता, ऐसा क्या इमरजेंसी काम था जो दुकान बंद करके घर आना पड़ा? वो मैंने आपसे बात की थी ना हिजाब के घर जाने के लिए, तो जल्दी चल लेना। अगर हम जल्दी नहीं गए ना, उसके अब्बा किसी और से रिश्ता कर देंगे उसका, उसके खानदान में। अबे ऐसा कैसे कर देगा, हम है ना, हम चलते हैं रिश्ता लेके, ऐसे कर देगा खामखा में? बस चलें फिर उनके घर। मैंने अम्मी से तो बात की है 2-3 दफ़ा,
लेकिन उनका कोई मूड नहीं लग रहा मुझे। एक आध दफ़ा और रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ। वैसे तो बात कर ले अपनी माँ से, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। अब मैं चलूंगा तेरे साथ। यही तो कह रहा था मैं, और क्या कह रहा हूँ। अरे वाह भाई, ये तो मेरा बाइक का पेट्रोल बच गया। ठंडी कॉमेडी का क्या मकसद है? अरे मैं तुमसे मिलने तुम्हारी शॉप ही आ रहा था, अब तुम आ गए हो तो मेरी बाइक का पेट्रोल बच गया ना। तुम मेरे पास आ रहे थे मेरी शॉप पे, क्यों? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। अब चूंकि तुम आ गए हो तो आओ, तुम्हारे कमरे में बैठ के दोनों भाई मिलके इत्मीनान से बात करते हैं। चलो। क्या हो गया ब्लैकबेरी, बुखार उखार सर पे चढ़ गया है क्या? अरे इसमें बुखार चढ़ने वाली कौन सी बात है? नहीं मतलब तुम सुल्ताना अब्बा के दूसरे नंबर के ही बेटे हो ना? क्या भाई, हर्ट कर दिया। सुल्ताना आपा का दूसरा बेटा कह सकते हो, अपना छोटा भाई नहीं कह सकते। नहीं, वो मेरे छोटे भाई ने असल में कभी इतनी तमीज से मुझसे बात की नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे यार चलो, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। ओ भाई, मेरा फायदा छोड़ो, मसला बताओ, मसला है क्या? अरे तुम सुनोगे ना तो दुआएं दोगे बाद में मुझे। नहीं, बता दो क्या मसला है। अच्छा एक मिनट, कोई देख तो नहीं रहा? अब्बू, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हुक्म देंगे तो आपके बगैर हाथ जोड़े भी मैं ख़याम से शादी कर लूंगी। लेकिन अगर आपके दिल में जरा सा भी खौफ खुदा है तो जो हक मुझे मेरे कानून और शरअ ने दिया है वो मुझे इस्तेमाल करने दें। हिजाब खुल कर बात कहो। अब्बू, अगर आप मुझे मेरा शरई हक दे के मुझसे मेरी रजा पूछते हैं तो मैं ख़याम के रिश्ते से इनकार करती हूँ। हिजाब रुको। अरे बेटा हिजाब, रुको हिजाब। मेरी तो बहन की नजरों में 2 कौड़ी की इज्जत हो जाएगी। हिजाब, अपनी इज्जत की फिक्र पड़ी है, अपनी बेटी की सुख चैन की कोई फिक्र नहीं है। अरे किसे परवाह नहीं है? क्यों नहीं सोच रहा मैं? क्यों खामखा शको शुबे में ख़याम का इतना अच्छा रिश्ता दिखला रही हो? क्योंकि वो हारून को पसंद करती है। अरे मैं नहीं जानता किसी हारून को। आखिर मेरे भांजे में किस चीज की कमी है? जब उसकी माँ हवाएं उड़ा देती थी मेरी, सोचो वो सास कितनी खुर्राट बनेगी। पता नहीं 7 समंदर पार जाएगी मेरी बच्ची, पता नहीं क्या हशर नशर करेगी मेरी बच्ची की। ये तुम मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो? अरे वो तो अच्छा ही सोच रही है मेरे लिए। वो तो अच्छा सोचे या ना सोचे, मगर आप अपने लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं हिजाब के अब्बू। मैं क्या सोचूंगा अपने लिए? ये जो आप हिजाब की शादी के बहाने खुद अमेरिका जाने का सोच रहे हो ना, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं करो। अरे बेटी को जहन्नुम में क्यों झोंक रहे हो? एक बार हारून से मिल तो लो। आजा, यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो भाई ये जो हमारी चुड़ैलें बहनें हैं ना, कुलपत्रा और कैंची, ये तुम्हारी शादी के खिलाफ हैं और ये प्लानिंग कर रही थी कि किसी तरीके से तुम्हारी शादी ना हो पाए। क्या बातें कर रहे हो यार, बहनों को तो भाइयों की शादी का अरमान होता है। भाई होता होगा, लेकिन हमारी जैसी बहनों को ना, इनको नहीं होता। मैंने खुद अपने कानों से सुनी है उनकी बात, और ये सुनकर तो मेरी आंखें खुली रह गईं कि अम्मा भी शामिल हैं इसमें, और अम्मा भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो पाए। अच्छा, तभी उनको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी।
भाई अल्लाह बचाए इन जैसी बहनों से। यहाँ पर हैं तो ना हमारी बहन। अब्बा भी कोई तुम्हारी साइड नहीं ले रहे, अब्बा भी खिलाफ है इसके। ठीक है, देख लूंगा। ज़किया, अब ये मैडम कहाँ से पीछे पड़ गई। चलो उठा लेता हूँ। वक्त पड़ने पर हृदय को भी बाप बनाना पड़ता है। हेलो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। इसे कहते हैं मुंह देखी मोहब्बत। वैसे कॉल भी नहीं करते और अब स्वीट हार्ट। तुमने बुरा तो नहीं मनाया मेरा स्वीट हार्ट कहने पे? कानों को सुनकर अच्छा लगा। वैसे तुमसे पहले स्वीट हार्ट कहने वाला कोई था भी नहीं। यू नो व्हाट, तुम मुझे वाकई अच्छी लगने लगी हो। तुम हिजाब से ज्यादा खूबसूरत, मैच्योर और अप टू डेट हो। वो तो काफी बैकवर्ड लड़की है। हाँ, अमेरिका की लाइफ बहुत फास्ट है और हिजाब जैसी लड़की उन जैसी बोल्ड लड़कियों की तरह नहीं रह सकती। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। बाय द वे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और हाँ, अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस किया तो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुमने हिजाब को कहा कि मैं तुम पर लाइन मार रही हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ और तुमने हिजाब को भी वहाँ बुला लिया तो? ओ, मैं ऐसा करता हूँ कि अभी हिजाब के पास खुद जाता हूँ और उसे तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। ओके? हारून बहनों की कमी को तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन अम्मी के बगैर रिश्ता लेने आएंगे वो मुनासिब नहीं लगेगा। प्लीज उनको मनाने की, राजी करने की कोशिश करो, क्योंकि खयाम यहाँ पे धस के बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं भी मजबूरी में ही उसका नाम ले रही हूँ, वरना यकीन करो उसका नाम तक लेना पसंद नहीं है। हाँ हाँ, साफ इनकार कर दिया रिश्ते से, यही तो मैं। हारून, मैं कॉल बैक करती हूँ। आप तो यही है वो लड़का जिसकी वजह से तुमने मेरा रिश्ता ठुकराया, मेरी इंसल्ट की, मेरे प्यार को। प्यार का नाम मत लीजिए खयाम। तकब्बुर करने वाला कभी प्यार और प्यार करने वाला कभी तकब्बुर नहीं कर सकता। मैं प्यार करना जानता हूँ हिजाब, लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी पनपने ही नहीं दिया। अव्वल तो प्यार किया नहीं जाता, हो जाता। और अगर प्यार दो तरफा हो तो मोहब्बत खुद ब खुद परवान चढ़ती है। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करो तो। एक मेहमान होने के नाते मुझसे आपके लिए जो किया गया मैं करूँगी, लेकिन जहाँ तक रही बात शादी की, मेरी और आपकी शादी किसी भी तरह मुनासिब नहीं। अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो सकती तो उस लड़के से भी नहीं होगी। मैं होने नहीं दूंगा, याद रखना। वापस तो मैं जरूर आऊंगा मामा, लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़की का गुरूर तोड़ना है। आप बस देखती जाएं। हो सके तो उसकी माँ के दिमाग भी ठिकाने लगाना। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये गैर शादीशुदा बहनें घर में बैठी हुई है बगैर शादी के, तुम सहरा बांधते हुए अच्छे लगोगे? अरे नजरें खा जाएंगी इन गैर शादीशुदा बेमुरादों की। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे हमारी नजर लगे हमारे भाइयों को।
अरे समझा ही रही हो तो अच्छे से समझाओ।